अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप इस बात को गौर से सुनिएगा। बात बड़ी मुख्तसर है लेकिन बात बहुत आम है। ये तो आपको मालूम है कि आप हमेशा गिला करते रहते हैं, शिकवा करते रहते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से, कभी सियासतदानों से, कभी जुडिशरी से, कभी मीडिया से। और आपके गिले शिकवे सही भी होते हैं कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, अमन नहीं है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, जमहूरियत पटड़ी पर नहीं चल रही और अदारे बेजा मदाखलत करते हैं। ये आपकी सारी बातें, सारे गिले शिकवे बिल्कुल सही हैं। लेकिन जनाब, ये तो बड़ा आसान होता है कि दूसरों की गलतियों की निशानदेही करना, उनकी सरजनश करना, उन पर तनकीद करना। लेकिन सबसे एक मुश्किल जो काम है वो अपनी इस्लाह का है, अपनी जिम्मेदारी का है, अपने एहसास का है, अपनी गिरबान के अंदर झांकने का है। क्या आप पाकिस्तान के लोग अभी तैयार हो कि जो आपके दुखों का बदावा करना चाहते हो तो वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। और वो सारी ताकत आपके वोट में है। अगर आप वोट सही शख्स को देंगे, हकदार को देंगे, एक दयानतदार को देंगे, एक कॉम्पिटेंट को देंगे, एक सही पार्टी को देंगे, सही लीडर के पीछे चलेंगे, तो फिर आपका मुकद्दर बदल सकता है, आपके मुल्क का मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन अगर आप बार बार आजमाए हुए लोगों को फिर आजमाएंगे, चाहे आप वो किसी बरादरी की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक़ की बुनियाद पर, या किसी माली मनफियत की बुनियाद पर, किसी लालच की बुनियाद पर अगर आप अपना वोट देंगे, तो फिर उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा और पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप जो कुछ भी, जिस किस्म की कसम पुरसी में अभी मुब्तला हैं, जिस तरह के हालात से आप गुजर रहे हैं, ये मुल्क गुजर रहा है, उसकी वजह बेशक सियासतदान भी हो सकते हैं, बाकी अदारे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। और आप ही की वजह से इस वक्त मुल्क जो है वो इस वक्त इस दलदल में फंसा हुआ है, क्योंकि आपने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। ये आपका फ़र्ज़ है कि अपना फ़र्ज़ अदा करें और हर पोलिंग स्टेशन पे हर शख्स अपना वोट कास्ट करे, अपने वोट का पहरा दे। और अगर आप डिफीट करना चाहते हैं उन ताकतों को, उस सिस्टम को आप बदलना चाहते हैं जिस सिस्टम से आप नालां हैं, जिस सिस्टम के अंदर रहकर आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, अगर आप उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं और अपने आप को मनवाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी काउंटेड, अगर आपको शुमार किया जाए, आप ये समझते हैं कि आपकी कोई अहमियत हो, तो वो उस अहमियत का एहसास आपने कल दिलाना है, 8 फरवरी को दिलाना है, वोट करके दिलाना है। और हर शख्स ने, हर पीर व मर्द ने, हर बालग शख्स ने जिसका वोट है उसको हर सूरत में वोट देना है। जो भी आपका कैंडिडेट है, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप सही समझते हैं, जो आप समझते हैं कि जो निज़ाम को बदलने के लिए खड़ा हो सकता है, तो फिर आपने उसको सपोर्ट करना है। और उसके लिए चाहे जितना भी आपको इंतज़ार करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, आपको ट्रैवल करना पड़े, हर सूरत में आपने अपना वोट देना है। अगर याद रखो, अपना वोट अगर आप मेरिट पर नहीं दोगे, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक़ की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर, या किसी और माली मनफियत की बुनियाद पर दोगे, तो आप हमेशा पछताओगे, आपसे धोखा होता रहेगा। क्योंकि आप खुद जब अपनी ज़ात के साथ धोखा करते हैं, आप खुद बददियानती करते हैं अपने ज़मीर के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने वोट के साथ, तो फिर आपके साथ भी धोखे होंगे, आपके साथ भी बददियानती होगी और आप इसी तरह भुगतते रहेंगे जिस तरह अभी आप भुगत रहे हैं। लिहाजा आप हर सूरत में तैयार हो जाएं और अपना वोट हर सूरत में दें और बता दें कि आपके वोट की ताकत है। आप हालात चाहे जितने भी कठिन हों, जितने भी मुश्किल हों, आप अपने वोट की ताकत से हालात को बदल सकते हैं। आप अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकते हैं। जब 70, 80, 90% जब वोट कास्ट करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई निज़ाम जो है आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकता। आप निज़ाम को बदल सकते हैं। निज़ाम को बदलने के दो ही तरीके हैं, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और दूसरा रेवोल्यूशनरी।
تو میں نے دیکھ لیا کہ ریولوشن لانے کی تو آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، سخت نہیں ہے، لیکن یہ جو ارتقائی عمل ہے، ایوولوشنری پروسیس ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے حالات کو، اپنے سسٹم کو بدل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے، کل کا. اگر کل آپ اپنا ووٹ صحیح نہیں کاسٹ کریں گے، صحیح امیدوار کو نہیں دیں گے، تو پھر یقین جانیے پھر آپ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہیں گے جس طرح رگڑ رہے ہیں. لہٰذا باہر نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، ملک کو مستحکم کریں، جمہوریت کو مستحکم کریں اور اس سسٹم کو بدلیں. اس سسٹم کو آپ ہی بدل سکتے ہیں اور صرف اپنے ووٹ سے بدل سکتے ہیں. چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی الیکشنز کے بعد. خدا حافظ.